हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं दृढ़ता गुणांक के बारे में। प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को उस पदार्थ की दृढ़ता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था की सीमा है क्या बच्चों? जैसे किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उसके आकार आयतन में परिवर्तन होता है और बल को छोड़ देने पर यानी बल हटा लेने पर अपने मूल स्थिति में आ जाता है। यह गुण प्रत्यास्था का गुण कहलाता है। लेकिन बच्चों इसमें एक निश्चित सीमा होती है कि इतना बल लगाने पर ही इसमें प्रत्यास्था का गुण बना रहेगा। यदि इससे ज्यादा बल लगाओगे तो प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाएगा। वो उसकी सीमा बच्चों प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। मतलब इस मान लीजिए एक स्प्रिंग है, इस पर हम धीरे धीरे बल लगाते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और छोड़ देते हैं तो अपने मूल स्थिति में आ जाता है। तो एक निश्चित सीमा भी इसकी होगी कि इतना बल लगाने पर ही ये ऐसा कार्य करेगा। अन्यथा यदि ज्यादा बल लगा दिया जाए तो उसका सीधा सीधा है ना, यदि आप लंबाई बढ़ाए तो बढ़ा रह जाएगा, अपने मूल स्थिति में नहीं आएगा। तो एक निश्चित हर एक वस्तु की एक निश्चित सीमा होती है, जिस सीमा पर उसमें प्रत्यास्था का गुण बना रहता है ना, वो आपका प्रत्यास्था का सीमा है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, गेंद पर ही आप बल लगाते हैं तो एक निश्चित सीमा तक वो फूटेगा नहीं। ज्यादा बल लगा दोगे तो गेंद फूट जाएगा, है ना। ऐसे ही हर एक वस्तु पर प्रत्यास्था की सीमा होती है। इसके अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल, प्रतिबल तो एकांक एरिया पर लगने वाला प्रत्यानयन बल है ना, ये आपका प्रतिबल है। तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस पदार्थ की दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे बच्चों, थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है और इसमें अपरूपण विकृति कब होती है, इसको आपको समझना है। अपरूपण विकृति का मतलब ये होता है किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो भाई बल लगाने पर किसी वस्तु पर यदि हम बल लगा दें, ये वस्तु है बच्चों, अब इसमें बल लगा दें, क्या लगा दें, बल, तो इसके स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कैसे होगा? आयतन परिवर्तित नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा देखिएगा इसका आकार बदल जाएगा। आकार हम बदल रहे हैं बच्चों, आकार थोड़ा सा बदल रहे हैं, देखिएगा आकार यहां से थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा इसका आकार क्या है, बदल जाएगा। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसके आकार में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए। ये बदलाव हो रही है ना, ये आपका बदलाव हो रहा है। इस पर बल लगाए बच्चों तो ये जो आपका रेड कलर है वो बदला हुआ आकृति है। आयतन नहीं बदला है, आयतन नहीं बदला है लेकिन इसका आकार बदल गया। तो आकार कितना बदला, यहाँ पे थीटा कोण है, यही आपका बच्चों कहलाता है अपरूपण विकृति। क्या कहलाता है? अपरूपण विकृति। तो जब दृढ़ता गुणांक की बात करते हैं कि दृढ़ता गुणांक किसे कहते हैं, तो दृढ़ता गुणांक का है बच्चों, दृढ़ता गुणांक का है कि अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात है वो आपका दृढ़ता गुणांक कहलाता है, जिसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जैसे यहां पर अपरूपण प्रतिबल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही आपका प्रतिबल कहलाएगा। और जो बच्चों अपरूपण विकृति है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब एफ अपान कितना हो जाएगा बच्चों, ए इंटू थीटा। ये आपका हो जाता है अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति का जो मान है वो दृढ़ता गुणांक के बराबर है। ठीक बच्चों, यही आपका दृढ़ता गुणांक और कुछ भी नहीं है, यही आपका दृढ़ता गुणांक है। यानी ईटा बराबर आ गया आपका, ईटा बराबर बच्चों एफ ए इंटू थीटा। यदि बच्चों यदि यहां पर समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, यदि मान लीजिए ए का मान 1 है, मतलब क्षेत्रफल का मान इकाई है, तथा जो कोण है वो थीटा का मान जो 1 है, यानी जो कोण में बदलाव हुआ है इकाई हो, 1 डिग्री कोण का ये बदलाव हो, तब 1 रखेंगे बच्चों तो ईटा का मान ये एफ के बराबर होगा। यानी दृढ़ता गुणांक का मान उस पर लगने वाले बल के बराबर होगा। कहने का तात्पर्य किसी वस्तु पर, ये वस्तु है बच्चों, किसी वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक, ये ईटा दृढ़ता गुणांक उस बल के आंकिक मान के बराबर होता है जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में 1 रेडियन का अपरूपण पैदा कर दे। कोण का मात्रक रेडियन है तो रेडियन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से समझो, ठीक है, फिर से समझो बच्चों, ईटा बराबर एफ आपका आया है ना, यानी किसी पदार्थ का दृढ़ता गुणांक उस बल के बराबर होता है जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में
एकांक रेडियन का अपरूपण पैदा कर दे। ठीक है, फिर से समझो, किसी पदार्थ का दृढ़ता गुणांक बल के उस मान के बराबर होता है जो किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में एकांक रेडियन का अपरूपण पैदा कर दे। ठीक बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? मात्रक विमी सूत्र देख लेंगे, बाकी सारा चीज नोट्स में रहता है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि कोई बच्चा यदि नोट्स लेना चाहता है तो मात्र 100 रुपए लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685299149। देख लो बच्चों, वही चीज मैंने कहा, ए का मान 1 हो, थीटा का मान 1 हो तो एन का मान एफ है। किसी वस्तु का पदार्थ का दृढ़ता गुणांक उस बल के बराबर होता है तो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में एकांक रेडियन पैदा कर दे। ये चीज है बच्चों। अब इसमें बोला गया कि मान लीजिए कि डेल एक्स का परिवर्तन हो, लंबाई में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, उस स्थिति में क्या होगा, तो आगे हम देख लेंगे। इसका मात्रक विमी सूत्र तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो बच्चों। अब जैसे एक और यहां से थोड़ा सा फॉर्मेट जनरेट हो जाता है। फॉर्मेट जनरेट का मतलब ये कि ईटा बराबर आपने तो निकाल लिया कि आपका हो गया ए इंटू आपका थीटा। अब कोण बराबर क्या होता है बच्चों? चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए इस पे परिवर्तन हुआ बच्चों, तो कितना बदलाव हो गया, कितना बदलाव हो गया। जैसे ए से ए डैश है तो यहां से यहां तक कितना बदलाव हुआ। मान के चलते हैं कि इसकी स्थिति में परिवर्तन डेल एक्स हुआ। कितना हुआ बच्चों? डेल एक्स हुआ। और इसकी जो लंबाई थी, इसकी लंबाई थी कितनी बच्चों? उसको हम कैपिटल एन मानकर चलते हैं। माना तो मानना है ना भाई। कोण बराबर तो चाप बटा त्रिज्या। तो चाप में यदि हमने कहा कि डेल एक्स का परिवर्तन हुआ है और लंबाई कितना एल, तब यहां पर आप रखोगे एफ अपान ए डेल्टा एक्स अपान एल, तो ऊपर चल जाएगा बच्चों एफ एल अपान ए डेल्टा एक्स। और इसी से आप मात्रक निकाल सकते हो। हालांकि मात्रक आप लोग एक ही लाइन पे, क्योंकि देखो अपरूपण विकृत, विकृति की कोई बीमा नहीं होती, विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, बीमाहीन राशि है। इसलिए जो प्रतिबल का बीमा होगा वही आपका दृढ़ता गुणांक होगा। तो प्रतिबल मतलब एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, तो प्रतिबल का होता है मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों दृढ़ता गुणांक का भी मात्रक हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बाकी विमी सूत्र आप लोग बताना। विमी सूत्र होता है बच्चों एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। जी हाँ, ये आपका विमी सूत्र है। क्या है बच्चों? विमी सूत्र। बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल रहता है, ताकि कोई भी बच्चा यदि नोट्स नहीं खरीद सकता, उसके पास पैसे नहीं है 100 रुपये, तो उसे ऐसा ना लगे कि सर हमारे लिए कोई सेवा नहीं है। बिल्कुल आप इतना मेहनत कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ इससे आप पूरा नोट्स बना लें। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।